नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने तैयारियों को लेकर अहम निर्णय भी लिए हैं। आपको बता दें कि 4 नवंबर तक डीएम को देनी होगी सूचना, वार्डों में आरक्षण तय कर देनी होगी सूचना। आपको ये भी जानकारी दे दें कि वार्डों में आरक्षण तय कर ये सूचना देनी होगी डीएम को। प्रदेश में 6 चरणों में चुनाव करने पर विचार किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। निकाय चुनाव की तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सरकार ने तैयारियों को तेज कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से चुनाव की जो तैयारियां हैं वो काफी तेज हो चुकी है, साथ ही साथ प्रदेश में 6 चरणों में चुनाव कराने पर विचार चल रहा है, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर? और देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं, इसको लेकर जिला प्रशासन की बात करें या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है क्योंकि पश्चिमन को लेकर के जो वोटर लिस्टिंग है उसको लेकर लगातार जो नए वोट हैं उनको बनाया जा रहा है। जो अभी जो जिस तरीके से अवैध वोटरों को लेकर के अभियान चल रहा है कि फर्जी वोट जो अभी तक बने थे उनको हटाया जाए, और लगातार जो पिछले चुनाव में शिकायतें आ रही थी कि जिनके बहुत सारे ऐसे वोट हैं कि वोट मौके पे जाकर के वो नहीं मिलते हैं, तो ऐसे इस मामलों को लेकर के वोटिंग लिस्टिंग को लेकर लगातार बीएलओ घर घर जा करके तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक एक वार्ड से 10-10 लोग उम्मीदवार हैं, पार्टियों में लगातार कोशिश कर रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भाजपा की बात करें या बीएसपी की भी बात करें, लगातार जनसंपर्क लोग कर रहे हैं पार्टियों से जाकर के। पार्टी भी ये सोच रही क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नगर निकाय का बड़ा चुनाव माना जा रहा है। निश्चित रूप से एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है कि जो भाजपा कोशिश कर रही है कि उसकी जो पिछले सीटें नगर निगम में आई हैं उनको हासिल करे, क्योंकि भाजपा का जो 2024 का लक्ष्य है 80 में से 80 सीटों का है। निश्चित रूप से इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर इस बार कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ जुड़ रही है कि नगर निकाय चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से एक माहौल तो बनेगा ही और आगे 2024 की लड़ाई आसान हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से डीएम को भी यहाँ पर निर्देशित कर दिया गया है, जो रिपोर्ट है वो भी जल्द सौंपनी होगी। राज्य सरकार ने तैयारियां भी तेज कर दी है। लेकिन अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है? लोगों में कभी कैसा उत्साह है? देखिए, जो उम्मीदवार हैं लगातार वो जनसंपर्क पहले ही शुरू कर चुके हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जो जनसंपर्क है वो लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ पार्टी की तरफ जो रुझान ले रहे हैं इस वक्त, जो समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, 2 पार्टी ऐसी हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, यहाँ पर टिकट लेने वालों के उम्मीदवारों को दावेदारी ज्यादा है, लोग ज्यादातर पहुंच रहे हैं और अपने हिसाब से वहां पर अपनी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये कह दिया गया है कि वहां जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय जो विधायक होगा या सांसद होगा वो वहां के जो टिकट होगी वो तय करेंगे। उनके पास से जो रिपोर्ट आएगी वो भेजी जाएगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट लगेगी। तो निश्चित रूप से पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि जिताऊ प्रत्याशी उसके पास मिले ताकि उसका परिणाम भी अच्छा है। साथ ही साथ जो जनसंपर्क किया जा रहा है उसको लेकर के, क्योंकि अभी से ही जब वो जनसंपर्क करेंगे या फिर पार्टियां उसको जमीनी स्तर पर जो प्रत्याशी वो उसकी पहुंच कितनी है, उसकी लोकप्रियता कितनी है, और फिर उसके दूसरी तरफ जो ये जातिगत समीकरण भी बिठाने के लिए जोर दिया जा रहा है कि किस तरीके से किस क्षेत्र में जातिगत समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं, वहां पर प्रत्याशी किसको उतारना है और किसकी लोकप्रियता, ये सब तमाम चीजों को देखा जा रहा है। पार्टियां भी देख रही हैं। यूपी स्तर पर सरकार भी तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कई नगर निकाय जो क्षेत्र है उनको बढ़ाया गया है समय, कुछ नगर निकाय का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा नगर निकाय के जो क्षेत्र हैं वो विकास की धारा में जुड़े, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का एक बेहतर विकास हो सकेगी। चलिए ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वार्डों में आरक्षण तय करने देनी होगी सूचना। प्रदेश में 6 चरणों में चुनाव कराने पर लगातार विचार भी चल रहा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के साथ इस चिंतन शिविर की शुरुआत की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गृह मंत्रियों को संबोधित किया और मंत्र दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में त्योहार का सीजन है, देश शांति से त्योहार मनाए, हर राज्य दूसरे राज्य से सीख ले,
कानून व्यवस्था को लेकर पीएम ने कहा कि इसका सीधा संबंध राज्य के विकास से है। पीएम मोदी ने राज्यों के गृह मंत्रियों को कहा कि देश की बेहतरी के लिए काम करें। ये संविधान का भी एक भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी बनता है। यूएपीए जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में व्यवस्थाओं को ताकत दी है। यानी एक तरफ हम देश के लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम का उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर अनावश्यक बोझ को भी हटा सके। आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। लोगों में ये भाव आता है कि सरकार पहुंच गई। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिस की साख बेहतर हुई थी। पुलिस के लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे, जरूरी संसाधन जुटा रहे थे, अपने जिंदगी को दांव पे लगा रहे थे। यानी कर्तव्य परायणता में कोई कमी नहीं है। जरूरत अच्छा परसेप्शन बनाए रखने की भी है। इसके लिए पुलिस बल को प्रेरित करना, उसके लिए प्लान करना, हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार मार्गदर्शन करते रहना, कुछ गलत होता है तो रोकना, ये हमारी एक जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए। ऊपर से नीचे तक हर पल होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत शहरों में बनाए गए आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से भी बहुत मदद मिल रही है। साथियों, इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन भी शुरू किया है। अनेक राज्य भी इसमें अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में दिवाली के बाद छठ पूजा का महापर्व प्रारंभ होता है। वैसे तो छठ पूजा कार्तिकेय माह के शुक्ल पक्ष की पुष्य तिथि को होती है, जिसमें प्रातःकाल में भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं और प्रणाम करके व्रत को पूरा करते हैं। आपको बता दें कि लेकिन छठ पूजा एक दिन नहीं बल्कि 4 दिवसीय उत्सव है। छठ पूजा का महापर्व नहाय खाए से प्रारंभ होता है और समापन प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ्य देकर होता है। इस पूजा के लिए तैयारी दिवाली पूर्व से ही शुरू हो जाती है। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता गोरखपुर के धर्मशाला बाजार में व्रत का सामान खरीद रही व्रती महिलाओं और पुरुषों से बातचीत करने के लिए पहुंचे। आपको सुनवाते हैं। बिहार से चलकर पूरे उत्तर प्रदेश में आस्था का पर्व छठ के व्रत अब कल सुबह नहाय खाए से शुरू होगा। कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें इसको 2 दिन व्रत रखती हैं, कुछ माताएं बहनें 3 दिन व्रत रखती हैं। हम इस समय बाजार में मौजूद हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सुपली है, तमाम तरीके की जो छठ में पूजा में इस्तेमाल होता है उसकी खरीदारी यहाँ महिलाएं कर रही हैं और कल से वो नहाय खाए से व्रत शुरू करेंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम छठ पर्व में जो इस्तेमाल होता है, गरी है, वह कई तरह की नींबू, देखिए बड़े बड़े नींबू हैं, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं और यहाँ पे खरीदारी शुरू हो गई है।
यानी कि कल से जो व्रत शुरू होगा उसके लिए खरीदारी पूरी तरीके से यहाँ पे शुरू हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पे रोली है या कई तरह की ये जो छठ पूजा में जो इस्तेमाल होता है वो सभी यहाँ पे देखिए आप लगा हुआ है। लोग यहाँ पे खरीदारी कर रही हैं, यहाँ पे महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, पुरुष खरीदारी कर रहे हैं। यानी कि कल से महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस व्रत को बड़े ही जो है कठिन परिश्रम से रहते हैं, क्योंकि ये 2 से 3 दिन निराजल व्रत रहा जाता है। कुछ भी खाना पीना सब कुछ यानी कि पानी तक इस व्रत में नहीं पिया जाता है। यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या वो बेच रही हैं और इस छठ व्रत में क्या क्या इस्तेमाल होता है। दादी, यहाँ पे क्या क्या बेच रही हैं आप और कौन कौन सा चीज इस्तेमाल होता है? अर्घा के सामान में का बोला कोसिया रहाला, दिया रहाला, कोसा रहाला, अर्घा रहाला, फल रहाला, और का रही चाउर रहाला, दौरा रहाला, चूड़ा रहाला, अनेक गन्ना रहाला, अनेकों सामान। तो आपने देखा ये बुजुर्ग महिला हैं जो 40 से 50 साल से यहाँ पे लगातार वो बेचते चली आ रही हैं व्रत का सामान। यहाँ पे आप देखेंगे तमाम महिलाएं हैं जो खरीद रही हैं, खरीदारी कर रही हैं। कल नहाय खाए से ये व्रत शुरू होगा, जो एक कठिन जो है व्रत रहता है। और ये पूरी तरीके से आपको बता दूं कि ये व्रत जो है इस तरीके का व्रत है कि महिलाएं जो है बिना पानी के यानी निराजल 48 से 72 घंटे तक लगातार इस व्रत को रखती हैं। आप यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे, हम पूछेंगे। कल से नहाय खाए से व्रत शुरू हो रहा है, कितनी तैयारी है? बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बस वही हम खरीदने आए थे। कलसुप दौरा। क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? कलसुप दौरा, फल और नारियल, गागल, ये सब माँ ही मतलब करती हैं, तो माँ को हम लोग सपोर्ट करते हैं। दिल्ली से हम लोग लेके आप जाते होंगे घाट से? सब कुछ करते हैं हम लोग प्रॉपर, मतलब जो भी आस्था का पर्व है उसमें जितना समर्पण हो सकता है वो हम लोग देते हैं पूर्ण रूप से। कितने साल से आप रह रहे होंगे? लगभग मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं 15 साल से ये चीज़ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। माता जी और पहले से रहती होंगी? हाँ, मम्मी भी बहुत टाइम से करते आ रही हैं, तो 20 साल लगभग मान सकते हैं आप, है ना। हर एक साल हम लोग इसी भाव से, इसी समर्पण के साथ पूजा पाठ करते हैं।